Hello, myself Radhika Deepak Kavna. Welcome to my channel. Today we will be discussing कि मैंने partial drop में कैसे manage किया videos और need. Honestly बोलूँगी बहुत मुश्किल था. It's not that easy. So first thing we'll discuss 5 points. पहला attendance in the college. Second, how to manage paper. Third, schedule. Fourth, some negative people and fifth, bonds. See, आसान तो नहीं है. Anything is not easy in this world. You have to do हार्ड वर्क टू गेन एनीथिंग। और मैंने एक बहुत प्यारा कोट आज पढ़ा था, मैं आपको बताती हूँ। ये ज़िंदगी है, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे मेरी जान, और बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। तो अगर आपको निखरी हुई ज़िंदगी चाहिए, यू हैव टू वर्क। पहले हम टॉपिक चालू करते हैं अटेंडेंस का। अब सी अटेंडेंस का क्या सीन होता है ना, कि अगर आप नहीं भी जाते हो कॉलेज तो भी कंपनसेट हो जाती है। वो आपसे पनिशमेंट मिलती है प्रैक्टिकल, बट वो थोड़ी अटेंडेंस कंपनसेट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कॉलेज जाओ ही ना। मेरा अक्टूबर में चालू हुआ था फर्स्ट ईयर, तो अक्टूबर दिसंबर जनवरी फेब 4 महीने मैंने लेक्चर प्रैक्टिकल दोनों किए। आप लेक्चर में पढ़ भी सकते हो क्योंकि टीचर सामने कुछ पढ़ा रहा होगा, आप नीट का पढ़ो पीछे बैठ के, कोई कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल अटेंड करनी चाहिए, बिकॉज जब पेपर आएंगे तो प्रैक्टिकल आपको अकेले करने पड़ेंगे। थ्योरी पेपर में आपके पास चांस होता है कि आप आगे पीछे पूछ के कुछ कर लो, बट प्रैक्टिकल में यू कांट, भी अलग अलग प्रैक्टिकल होते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल सीखिए क्योंकि वो अटेम्प्ट करने होते हैं। प्रैक्टिकल में अभी हम लोगों ने फेब के बाद, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड ने बाद में बंक करना चालू कर दिया था। बंक इन द सेंस, हम लोग जाते थे, या तो हमारी कोई प्रॉक्सी लगा देता था, अब आपको ये सब करना पड़ेगा, इसमें कोई गलत काम नहीं होते अगर आप पढ़ने के लिए कर रहे हो तो, आई थिंक सो। फिर उसके बाद हम लोग जाते थे, बैग रखते थे, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे। फिर आने के बाद हम अटेंडेंस के टाइम आते थे, अटेंडेंस देके चले जाते थे, या पहले ही अटेंडेंस देके हम लोग भाग जाते थे और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। अब मेनी पीपल यूज्ड से ये लोग कैसे भाग रहे हैं, क्यों, क्या क्या, ये वो। बाद में वो लोग भी भागने लग गए, पकड़े भी गए। उसके बाद सबका भागना बंद हो गया उनके चक्कर में, सोया। दूसरी बात, अगर आप उसके बाद स्टार्टिंग में इसलिए मत मिस करो कि बाद में 1 डेढ़ महीना आपको चाहिए यूँ भी छुट्टी मारने के लिए, तो इतना मिस नहीं कर सकते, राइट। दूसरी बात, अटेंडेंस कम भी होगी तो बाद में कंपनसेट हो जाएगी, लेकिन वर्क डजंट। तो आप अपना काम कंप्लीट रखो। इनफैक्ट 3 महीने में आप आगे का भी काम कंप्लीट कर लो। फॉर एग्जांपल डीएडीएच हो गया, आप दांत साफ करके रखो, प्रोस्टो में जो भी काम होता है वो करके रखो, ठीक है। अभी जैसे लेट्स टॉक अबाउट शेड्यूल। शेड्यूल में मैं आपको बताती हूँ, शेड्यूल में कैसा होता है ना, फर्स्ट का सुबह 8 AM टू 2 PM कॉलेज होता था। कभी कभी 2:33 तक जाता था। सेकेंड ईयर में भी 3:34 तक जाता है। अब उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, मैं तो क्या करती थी, मैं उसके बाद सीधा लाइब्रेरी जाती थी। लाइब्रेरी में स्टार्टिंग के 2 महीने 7-8 बजे तक पढ़ती थी, और देन आप आने के बाद डेंटल का काम या चिल करती थी। लेकिन आफ्टर फेब इन फर्स्ट ईयर, उसके बाद मैंने एक्सट्रीमली पढ़ना चालू कर दिया। मतलब मैं 10 बजे तक लाइब्रेरी जाती थी, आने के बाद भी नीट का पढ़ती थी, सुबह 6 से 8 भी नीट का पढ़ती थी उठ के। और इवन लेक्चर्स में मैंने बोला मैं नीट का पढ़ती थी, प्रैक्टिकल भी बंक करती थी। आपको ना टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम ऐसे प्लेटर पे नहीं आएगा, मैम प्लीज़ टाइम आ गया है अब पढ़िए, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू, कहाँ कहाँ से आप पढ़ते हुए, खाते हुए, सोते हुए, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इवन हमारे वॉशरूम्स में चिट होते हैं, ब्रश करते हुए, कुछ भी करते हुए, यू हैव टू टेक आउट टाइम, क्योंकि ये काफ़ी इतना ईजी बात नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत बच्चे 24 लाख आर गिवन पेपर्स, कॉम्पिटिटिव है, तो यू हैव टू ऑल्सो कीप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब आगे टीचर्स भी सपोर्टिव होते हैं, ओके। बाद में हमने कॉलेज जाना बंद कर दिया था लास्ट के 1.5-2 महीना। फिर तो पूरा टाइम ही हम पढ़ रहे थे, टेस्ट देते थे 2 से 5। मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब फर्स्ट पार्शियल ऑफ में 40 to 50 टेस्ट दिए थे। सेकंड में 60 to 70 मॉक टेस्ट दिए थे। आकाश के और ये सब वो मैं आपको अगले इसमें बताऊंगी कि मैंने सोर्सेस क्या यूज़ किए। पेपर्स, पेपर्स कैसे मतलब मैनेज करना है। पेपर्स में क्या होता है ना, मैं तो बोलूँगी सीनियर्स ना भगवान होते हैं, ठीक है, भगवान होते हैं। वो जो बोल रहे हैं ना, आंखें बंद करके बस वो पढ़ो, बस उससे ज़्यादा पढ़ो मत। और आजू बाजू वाला को देख के होशियारी कि वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आपके बैचमेट्स बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर 100% पेपर है, सीनियर आपको बता देंगे 70% टॉपिक्स उसमें से ही पेपर आना है। 70% पेपर जो सीनियर्स ने बोला है वही होगा। 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे थे उतना आप छोड़ सकते हैं, आपको बस पास होना है। अगर आप बीडीएस टॉप करने के लिए जाओगे तो नीट से हाथ धो बैठोगे। मेक श्योर कीप योर गोल क्लियर। आप बीडीएस
करना चाहते हो या एमबीबीएस, उस हिसाब से। अगर आप फेल भी हो जाते हो ना यार, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, आप डिसेंट मार्क्स से फेल हो ज़्यादा बेटर है। 20 मार्क के तो एमसीक्यू होते हैं, एक एलएक्यू 10 मार्क का होता है, 3-4 क्वेश्चन कर दो आप पास हो जाओगे। पढ़ना 1.5 हफ्ते पहले चालू करो, नेट डीएडीएच जो होते हैं वो 2 सब्जेक्ट 1.5 हफ्ते पहले करने चाहिए, जो डिटेल्ड होते हैं। प्लस का पेपर ही नहीं होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर होता है। सेकेंडली अब दो मतलब बायो और फिजियोकेम, बायो फिजियोकेम पूरा नीट का होता है, वही छापना होता है। और दूसरा, आप 1-2 दिन पहले थोड़ा पढ़ो बायोकेम फिजियो में, एक दिन पहले भी पढ़ो ना तो हो जाता है, पास होने जितने मार्क्स आ जाते हैं। अब अगर मेरे टाइम 2 इंटरनल मेरे नीट के पहले आए थे फर्स्ट पार्शियल ड्रॉप में, तो पहला मैंने दिया था, सेकेंड अप्रैल मिड में आ गया था। तो अप्रैल मिड वाला मैंने नहीं दिया क्योंकि 10-15 दिन ही बचे थे पेपर में। तो जो आप नहीं देते हो ना, तो आपको बाद में चांस मिलता है पेपर वापस देने का। प्रीलिम्स के बाद बेटरमेंट पेपर होता है, तो अगर आपको मिस करना है तो आप मिस कर सकते हो। अगर एक ही आपके इसमें आ रही है यू कैन, बट अगर 2 आ रही तो और पेपर के आसपास है नीट के, तो फिर आई थिंक सो यू हैव टू चूज समथिंग, क्योंकि बाद में होता है। अब रीजन आप दे सकते हो कोई भी, मेडिकल, इमोशनल, जो भी आपके पर्सनल रीजन है वो तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब पेपर्स का तो हो गया। अब मैं आपको बोलूँगी सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, इवन प्रैक्टिकल सब में जो सीनियर्स बोले वही करना, वो एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि जो कॉलेज के पेपर होते हैं ना, उसमें पता होता है कि ये चीज़ें ही रिपीट होगी। यूनिवर्सिटी की तब देखना बहुत टाइम है। अभी आपको कॉलेज के पेपर में मार्क्स लाने हैं ताकि आपका पॉइंटर आए। पॉइंटर आना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर आप बॉर्डर से 3-4 मार्क्स से रह जाते हो, बॉर्डर लाइन से, तो ग्रेस मार्क्स से आपको पास कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सीरियस रहे पॉइंटर को लेके। बाकी पढ़ाई का भी इतना कुछ सीन नहीं, अगर आप 2-3 महीने नहीं भी पढ़ो ना, 1.5 हफ्ते पहले पढ़ो, हो जाता है। इतना होता ही नहीं है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर की पढ़ाई बहुत टफ होती है। सेकेंड ईयर में मेरा अभी अटेम्प्ट में भी फर्स्ट इंटरनल बीच में आया था, मैंने नहीं दिया। अब मैं बेटरमेंट दूंगी। सेकेंड इंटरनल अभी मेरे चालू ही थे, कल परसों तक, वो मैंने दिए। दैट्स इट, आपको ऐसे करना पड़ेगा। और डरना नहीं, पहली बात तो डरना नहीं प्लीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पीपल यू डील विद। आप लोगों से ना आपकी अच्छाई, खुशी, मेहनत बर्दाश्त नहीं होती है। वो बहुत ट्राई करेंगे आपको डीमोटिवेट करने का, डीमोरलाइज करने का, सपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बट आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ने देना है। अभी जैसे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप वाले, तो मेरे लिए ईजी हो गया। तो आप भी ट्राई कीजिए कि आपको कोई, आप ढूंढे कि कोई अगर पार्शियल ड्रॉप ले रहा है तो ईजी हो जाएगा आपके लिए इमोशनली और इवन वर्क वाइज भी। तो वैसे, और दूसरा, देखिए पीपल, लोग आते जाते रहेंगे, ठीक है। यही लोग जो अभी आपको ऐसे डिमोटिवेट करेंगे ना, होने के बाद वही तालियां बजाएंगे। ध्यान नहीं देना। मुझे ये नहीं पता अभी आपका होगा नहीं होगा पार्शियल ड्रॉप पे, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग आप बन के निकलेंगे इस जर्नी से, विच इज़ वेरी नाइस थिंग। अब इस पे भी मेरे पास एक और बात है। तो इट वॉज क्वाइट हार्ड कि मुझे लोगों की बातें लगती थी। लोग, आपका टाइम वेस्ट करना चाहिए, बहुत कुछ होता है सबको, यू वांट टू डू। डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत लोग आएंगे, दिस रिलेशनशिप एंड ऑल। अब कुछ रिलेशनशिप अच्छे सपोर्टिव होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, राइट। वो भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है, वो आपको मैनेज करना है, कैसे करना है। कुछ फ्रेंड्स टॉक्सिक हो जाते हैं, कभी क्या, राइट। यू शुड बी लाइक, ट्राई इट हार्डर बेब, ट्राई इट हार्डर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉन्ड। बहुत हो गया अभी। बॉन्ड के बारे में मैं आपको ये बोलूँगी कि बॉन्ड में ना अलग अलग कॉलेज का अलग अलग बॉन्ड होता है, जैसे प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट में आपको 10 लाख भरना पड़ेगा अगर आप कॉलेज छोड़ते हो, और प्राइवेट में पूरे साल जितने बचे हैं उसकी पूरी फीस भरनी पड़ेगी, वो भी ओपन कैटेगरी की, वेदर यू आर फ्रॉम एनी कैटेगरी। अगर आप एससी से और एसटी से हो या कोई भी कैटेगरी से हो, और अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हो तो आपको पूरी फीस भरनी पड़ेगी ओपन कैटेगरी की बचे हुए साल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट ईयर में छोड़ती हूँ और अगर मेरा प्राइवेट कॉलेज है और मेरे कॉलेज की 4.5 अगर फीस है फॉर एग्जाम्पल, तो अब मेरा फर्स्ट ईयर में हो गया, तो बचे 3 साल, 3 × 4.5 वो फिगर मुझे भरना पड़ेगा, मुझे समथिंग 12.5 और 13.5 लाख, गवर्नमेंट से 3-4 लाख ऊपर। तो वो है। और एक और बात, अभी एक नया पॉइंट बहुत आया है कि मैं भी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, मैं श्योर होंगी तब इसके बारे में बताऊंगी आपको, बट एक मैं हिंट, मतलब जो मुझे पता है उतना बोल देती हूँ कि अगर आप एससी से हो फॉर एग्जांपल, और आपने अगर ले लिया है फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप बीडीएस के, और आपका हो जाता है एमबीबीएस, मतलब नीट के थ्रू एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट आपको ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में दे चुका है। अब इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट श्योर। बॉन्ड के बारे में मुझे पता था। और बॉन्ड में एक और बात कि डीन भी कुछ अमाउंट मांगता है जिसको पेनल्टी बोलते हैं,
अब डिपेंड्स, मैं भी अभी अगर करती हूँ छोड़ूँगी तो डीन जो माँगेगा वो देना ही पड़ेगा। इनफैक्ट रीज़न भी एक तो बीडीएस से एमबीबीएस जाना है, थोड़ा उनको खटकता है, बट डीन माँगते हैं जनरली, ऐसा मैंने सुना है। हमारे कॉलेज में नहीं माँगा, बट दूसरे कॉलेजेस जो होते हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट में तो बॉन्ड होता है 10 लाख का, तो उसमें कुछ सीन नहीं होता। 10 तो 10 ही होता है, ऊपर से कोई पेनल्टी नहीं होती है। एक और बात थी कि लोग ना बीएससी फार्मेसी के साथ पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, बट अगर आपका नहीं होता है, अगर आपको लगता है ना कि आपका हो जाएगा, मुझे भी फर्स्ट पार्शियल ड्रॉप अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए तभी जाके होगा, बट कभी कभी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है। मेरा फर्स्ट पार्शियल ड्रॉप में लास्ट ईयर 600 स्कोर आया, तो लास्ट ईयर जो मेरा स्कोर आया 600 पे भी मुझे कॉलेज नहीं मिला क्योंकि मेरा रैंक बहुत पीछे चला गया था। ऑल दैट स्कैम एंड ऑल, ना रीनीट हुआ ना कुछ, तो मेरे हाथ में नहीं था, राइट। इवन वो, अगर आपने पिछले वीडियो में मेरा देखा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, प्लीज़ सी। तो ऐसी चीज़ें होती है तो आपके हाथ में नहीं होती। नहीं हुआ तो आप बीएससी या फार्मेसी कंटिन्यू करेंगे क्या? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप यही फील्ड लीजिए ना, डॉक्टर की, बीडीएस, बीएमएस या ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड डेंटल लोगों को नहीं करना होता, तो आप बीएमएस लीजिए। अगर आपका नहीं होगा तो एटलीस्ट बीएमएस वही फील्ड है, उसमें भी आजकल सर्जरी ऑप्शन आ गए। वो मेरी एक गलती होगी जिसकी वजह से मैंने सेकेंड ईयर में वापस पार्शियल ड्रॉप लिया, क्योंकि मैं डेंटल को अपना नहीं पा रही थी, राइट। तो अगर नहीं होता है तो आपको उसी फील्ड में लेना चाहिए, आपको पता हो कि नहीं भी होता, आप ये कंटिन्यू करोगे फ्यूचर वाइज। डोंट थिंक कि कोई मेरे से दूसरे लोग भी है जिनका नहीं हुआ, सो डोंट थिंक, मतलब इतना रिस्की डिसीजन मत लो। अगर आप बीएससी फार्मेसी करोगे तो वो अलग बात है, बट अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है तो इसके साथ पॉसिबल है। अगर मैंने अभी ये वाला, मैंने फेब, मार्च और अप्रैल 3 महीने में क्रैक किया है। आई नो, मुझे 521 मार्क्स आए, 520 आए ना 3 महीने में, तो आपको 5-6 महीने में नहीं आ सकते क्या? और सोर्सेज के बारे में अगर आपको जानना होगा तो आई, मेरा नेक्स्ट वीडियो सोर्सेज के बारे में होगा। और अगर आपको और कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई श्योरली मैं उसके बारे में बताऊंगी, रिप्लाई दूंगी या वीडियो दूंगी। प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाना मत भूलना फॉर नेक्स्ट वीडियो। या अभी और दैट्स इट, थैंक यू।